आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। एक दिन अचानक उधर से सारा सामान पैक किया, वापस पाकिस्तान। जब घर आके वालिद साहब को फिर पता चला, वालिद साहब फिर सर पीट के रह गए कि यार आर्मी में टेस्ट दिया तो मैं आर्मी में भर्ती हो गया। बड़ी खुशी हुई कि चलो और कुछ नहीं तो इसके बाद वतन का बेटा बन के अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। मैं इंग्लैंड रहा हूं तकरीबन 5 साल, और 5 साल वहां पे भी मैंने बेपनाह काम किए हैं। तो वो मारते बड़ा थे, उनसे भी डर के फिर मैं भाग गया। ड्रामे में मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं, मज़ाहिया खाके पेश किए जाते हैं, गाने पेश किए जाते हैं, तराने पेश किए जाते हैं कि इंसान की जहां तक सोच होती है ना, जितनी इंसान की सोच का लेवल होता है, आप ये बात मेरी लिख के रख लीजिए कि इंसान अपनी जिंदगी में उस स्टेज तक, उस मकाम तक पहुंचता जरूर है। तो जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो मुझे एक अंदर से खुशी महसूस हुई कि यार मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिसको लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहां पे मैं आपको यह भी बताता चलूं, मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। माजिद मलिक यूट्यूबर हैं। ये सोशल मीडिया पर 3-4 प्रॉपर्टीज चला रहे हैं। ये बड़े मुश्किल हालात से गुजरे, मिस्त्रियों के साथ मजदूरी भी की, दर्जी का काम भी किया, बाथरूम भी साफ किए और फौज में जवान भी रहे। आखिर में ये यूट्यूबर बने और पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। ये आज आपको माइंड चेंजर के प्लेटफॉर्म से अपनी कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। सुनिए और ये जानिए यूट्यूबर एक रात में कामयाब नहीं होता, इसके लिए इसे क्या क्या करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं माजिद मलिक। बेसिकली मैं चकवाल से बिलोंग करता हूँ, और जो चकवाल के गांव हैं उन बड़े बड़े गांव में मेरा एक छोटा सा गांव है और मेरे गांव का नाम है मारत। जो सफ़र है ये एक इंतहाई लंबी कहानी है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया है। शुरू में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लोग मेरे बारे में ये क्यास करते हैं कि यार माजिद भाई जो वीडियोस वगैरह देखते हैं सामने आते हैं कि बड़ी इंतहाई एजुकेटेड, और बड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तालीम सिर्फ मैट्रिक है, और मैट्रिक भी मैंने यहाँ ये मुझे बताने में, कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही, कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि मेरी तालीम सिर्फ मैट्रिक है। और मैट्रिक भी मैंने 2nd डिवीजन में पास किया था कि मैट्रिक करने के फ़ौरन बाद, रिजल्ट अभी नहीं आया था, जब स्कूल का सिस्टम ख़त्म हुआ तो घर के हालात कुछ इस तरह थे कि मुझे फ़ौरन घर छोड़ना पड़ा और घर में कमाने के लिए निकलना पड़ा। कि जो मिस्त्रियों के साथ मजदूरी होती है ना, आप ये जो राज मिस्त्री होते हैं, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, इनके साथ काफ़ी अरसा मैंने एज ए मज़दूर भी काम किया है। उसके बाद फिर ये जो वकील लोग होते हैं, एडवोकेट होते हैं, इनके साथ जो इनके सेक्रेटरी या मुंशी जिनको कहते हैं, काफ़ी अरसा फिर मैंने इनके साथ ये काम भी किया। मैंने गाड़ी के साथ कनेक्टरी भी की। ज़हन में था कि यार चलो और कुछ नहीं तो शायद यहाँ पे ड्राइविंग सीख के ड्राइवर बन जाऊँगा तो शायद अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी जब वो मेरे उस्ताद जी थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अभी उनकी जो तबीयत है वो काफ़ी नासाज है, काफ़ी अरसा गुजर गया, तो वो मारते बड़ा थे, उनसे भी डर के फिर मैं भाग गया। जो जेलम का सदर बाज़ार है कैंट में, 84 बाज़ारी जिसको कहते हैं, वहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5-2 साल टेलरिंग का काम सीखा। मैंने कहा चलो यार और कुछ नहीं, यहाँ पे टेलरिंग का काम अगर मैं सीख लूँगा तो शायद ये जो है वो मेरी ज़िंदगी में काम आ जाए। तो वहाँ पे भी अगर आप सीखते नहीं हैं तो वहाँ पे भी बड़ी मार पड़ती थी। तो कुछ सीख के फिर जब मैं वापस आया, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात बताता चलूँ कि सारे सिनेरियो में जब मैं गुजरता था ना, तो एक चीज़ मेरे माइंड में हमेशा क्लिक करती थी। मैं जिस भी फील्ड में इससे पहले गया था ना, तो मेरे जहन में आता था कि नहीं यार मैं इस फील्ड के लिए नहीं, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ नहीं, मैं इसके लिए बना नहीं। मैट्रिक चूँकि किया हुआ था, इसके बाद चाचू ने लड़ झगड़ के आर्मी की जो भर्तियाँ हैं वो शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम आर्मी में टेस्ट दो। मैंने आर्मी में टेस्ट दिया तो मैं आर्मी में भर्ती हो गया। बड़ी खुशी हुई कि चलो और कुछ नहीं तो इसके बाद वतन का बेटा बन के अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। और 9 साल मैंने पाकिस्तान आर्मी में एज ए सोल्जर, एज ए सिपाही अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। लेकिन जब मैं आर्मी में था ना, तो वहाँ पे भी रह के मुझे पता चलता था, मैं सोचता था कि नहीं यार मैं इस काम के लिए भी बना नहीं, ये काम मेरे लिए है नहीं, मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे बहुत दूर निकलना है, बहुत आगे निकलना है। तो 9 साल के बाद मैंने आर्मी को भी एक दिन अचानक क्विट कर दिया। घर आ गया, वापस आया, वालिद साहब को बताया कि मैंने आर्मी छोड़ दिया। वालिद साहब फिर गुस्सा, वो कहते थे कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ हमारे घर पैदा हो गई है, ये क्या करेगा, ये आगे जाके क्या बनेगा। तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता था कि अबू मैं सिस्टम के लिए बना नहीं,
अभी तक मेरे दिमाग में ये चीज़ आ नहीं रही। मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। फिर उस टाइम भूत सवार हो गया कि यार नहीं, मुझे शायद यूरोप जाना चाहिए, वहाँ पे जॉब के मौके अच्छे होते हैं। मैं इंग्लैंड रहा हूँ तकरीबन 5 साल, और 5 साल वहाँ पे भी मैंने बेपनाह काम किए हैं। बिल्डिंग का काम मैंने वहाँ पे किया है, और कार वॉश का काम मैंने वहाँ पे किया है, डिश वॉशिंग मैंने वहाँ पे की है, और वहाँ पे मैंने मतलब प्रॉपर एक जो तंदूरी शेफ़ होता है, ये सारा काम मैंने वहाँ पे सीखा। सीख के उसके बाद मैंने वहाँ पे काम किया, अच्छा सेटल था। जब अच्छा सेटल्ड हो गया, एक रूटीन में जब लाइफ चलने लग पड़ी, तो फिर उस जगह मैंने जाके सोचा, मैंने कहा यार मेरी लाइफ ये है। फिर दिमाग में एक चीज़ ने क्लिक किया, नहीं ये मेरी लाइफ नहीं हो सकती। और वहाँ पे जाके फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे ये लाइफ नहीं गुजारनी, मुझे वापस जाना है, मुझे कुछ और बनना है। क्या बनना है ये उस टाइम मेरे जहन में भी नहीं था, लेकिन मैं जो कुछ भी करता था मेरे जहन में ये जाता था कि नहीं यार, मैं इस काम के लिए हूँ नहीं, मैं इस काम के लिए बना नहीं। एक दिन अचानक उधर से सारा सामान पैक किया, वापस पाकिस्तान। जब घर आके वालिद साहब को फिर पता चला, वालिद साहब फिर सर पीट के रह गए कि यार अब इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बंदे के लिए क्या हो सकती थी, लेकिन इसने इसको भी क्विट कर दिया। वापस आया, कुछ पैसे जमा किए हुए थे, मैंने अपने शहर चकवाल में एक गारमेंट्स की शॉप बना ली। गारमेंट्स की शॉप बनाई, तकरीबन 4-5 साल मैं उस गारमेंट्स की शॉप पे भी मतलब एक एक्सपीरियंस, मैं एक अच्छा सेल्समैन भी हूँ। जब गारमेंट्स की शॉप मैंने बनाई तो वहाँ पे भी मुझे पता चला कि नहीं यार, ये काम भी नहीं मेरे मतलब दिमाग में बैठ नहीं रहा, मैं इस काम के लिए भी बना नहीं। एक्सीडेंटली जब मैं आर्मी में था तो आर्मी में कुछ ड्रामे वगैरह होते हैं, जिस तरह मतलब ये थिएटर होता है, जब कोई कमांडिंग ऑफिसर आते हैं या कोई मतलब उनकी रिप्लेसमेंट होती है, तो वहाँ पे यूनिट जो है वो एक ड्रामा ऑर्गेनाइज करती है। ड्रामे में मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं, मज़ाहिया खाके पेश किए जाते हैं, गाने पेश किए जाते हैं, तराने पेश किए जाते हैं, लतीफ़े सुनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग करैक्टर होते हैं। लेकिन जब हमारी यूनिट में ये सब कुछ हो रहा था तो हमारी यूनिट में उस टाइम किसी को जो है ना जिसको आप कहते हैं कि मतलब स्टेज सेक्रेटरी, जिसको आप जो पूरे प्रोग्राम को शुरू से लेके एंड तक लेके चलता है, वो नहीं मिल रहा था। तो हमारे एक कैप्टन साहब थे, उन्होंने कहा कि ये काम माजिद करेगा। तो उन्होंने कहा, वो काम मैंने किया, वो ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ। लोगों ने वो जो मैंने मतलब स्टेज को लेके शुरू से ड्रामे को लेके आखिर तक चला, तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, पसंद किया गया। अब YouTube पे आने का सिस्टम ये है कि मैं एक दफ़ा अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, वही दोस्त मेरा जो आर्मी में मेरे साथ होता था, वो मेरे पास आया, हमारी आपस में बातचीत हुई। तो एक दोस्त थे उसके, तो उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया हुआ था। जो भाई थे उन्होंने अपने दोस्त से बात की कि यार मुझे वॉइस ओवर के लिए एक बंदा चाहिए। तो वो 3-4 बंदे आजमा चुके थे। अब उस भाई को अचानक ख्याल आया, उसने कहा कि यार एक बंदा है जो ये काम कर सकता है। उसने मेरे साथ बात की, उसने कहा यार मेरा एक दोस्त है, उसने एक चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ आपने बोलना है। मुझे उस टाइम पता ही नहीं था कि YouTube मतलब क्या होती है, इसका सिस्टम क्या होता है। खैर उन्होंने नंबर दिया, उन भाई की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप मतलब इधर आएँ। मैं चला गया। अब जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक साइड पे मतलब जिस तरह वो एडिटिंग, बड़ी सारी स्क्रीन पड़ी हुई, एक साइड पे प्रिंटर पड़ा हुआ है, एक छोटा सा केबल था, जिस तरह पुराने दौर में जब PCO सिस्टम था तो एक छोटा सा PCO था, अंदर फोम लगा हुआ था, माइक लगा हुआ था। तो उन भाई ने मुझे कहा कि यार ये स्क्रिप्ट है। उन्होंने मुझे प्रिंटर है उससे एक प्रिंट आउट निकाल के दिया, इसको आपने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना है। मैंने वो देखा, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने एडिटिंग की, एडिटिंग करके उन्होंने वीडियो बना के शाम को उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी। अब जब शाम को वीडियो अपलोड हुई, उन्होंने मुझे लिंक भेजा। नीचे जब मैंने देखा तो लोग इतनी तारीफ कर रहे थे कि यार आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है। तो जब मैंने कमेंट्स पढ़े ना, तो मुझे एक अंदर से खुशी महसूस हुई कि यार मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इससे पहले मैंने जितना भी किया, अपने लिए किया, घर वालों के लिए किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया और मुझे उसकी कभी खुशी महसूस नहीं हुई। ये वायद ऐसा काम था जो मैंने किया, जब नीचे लोगों ने अप्रिशिएट किया तो मुझे अंदर से खुशी महसूस हुई कि यार ये चीज़। मैं आपको यहां चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। हमारा टूरिज्म ग्रुप आईबैक्स इस हफ्ते मिस्र की सैर के बाद वापस आया। मैं आपको इसकी चंद झलकियां दिखाना चाहता हूं।
हमारा अगला टूर इंशाल्लाह अक्टूबर में होगा। आप उसकी बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। मैं वापस अपनी कहानी की तरफ आता हूं। और यहां पे मैं आपको यह भी बताता चलूं कि अगर आपके अंदर कुछ सलाहियत है, आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, तो लोग उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट जरूर करते हैं। मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मुझे अपना काम जो है, अपने चैनल्स वो रन करने चाहिए। जब मैंने अपने चैनल्स शुरू किए तो बिल आखिर तकरीबन 25 साल इंतहाई धक्के खाने के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं अपनी ज़िंदगी की उस स्टेज पे हूं जहां पे मैं बहुत पहले से 25-30 साल पहले से जो कुछ मैंने सोच रखा था, यहां पे मैं आज उस स्टेज पे खड़ा हूं। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना ज़रूरी समझता हूं। मेरा एक कुलिया है और इस पर मेरा इतना ही यकीन है जितना मौत पे है कि इंसान की जहां तक सोच होती है ना, जितनी इंसान की सोच का लेवल होता है, आप ये बात मेरी लिख के रख लीजिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी में उस स्टेज तक, उस मकाम तक पहुंचता ज़रूर है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच का लेवल क्या है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी सोच का लेवल बुलंद कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हो। आपके पेरेंट्स आपको नहीं जानते, आपके दोस्त आपको नहीं जानते, आपके टीचर्स आपको नहीं जानते, आप अपने आप को सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हो। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए, अपनी सलाहियतों को जानिए और उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। ये जो नाकामियां वक्ती होती हैं, नज़दीक का नुकसान देखते हुए दूर के फ़ायदे को नहीं छोड़ना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। माजिद मलिक एक अब नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। जहाँ भी जाता हूँ लोगों को पता चलता है, लोग प्यार देते हैं। तो आपसे भी यही कहना चाहूँगा। अब मेरे वालिद साहब, जिनको कोई पता नहीं चलता था, जो कहते थे कि इसका क्या बनेगा, आज वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं। आज मैं यहाँ पे मतलब चौधरी साहब के साथ खड़ा हूँ और ये भी मतलब एक बड़ा मेरे लिए एजाज़ की बात है, बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये सब कुछ ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक स्ट्रगल है, इसके पीछे बहुत कुछ है जिसको मैंने मतलब लोगों की सुनता रहा हूँ। लोग कहते रहे ये कर लो, ये कर लो, करता भी रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने अंदर की सुनी है। आप भी अपने अंदर की सुनिए। और दूसरी बात, जावेद चौधरी साहब ने यहाँ पे एक बहुत उनके कॉलम लिखा था मुर्शिद यूट्यूब के नाम से, आप वो कॉलम ज़रूर पढ़िएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। उसमें जावेद चौधरी साहब का कहना था कि बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें सरासर आपका कसूर है। और जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में कहा है कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कहता हूँ कि अगर सोशल मीडिया के दौर से पहले आपकी सलाहियतें उजागर नहीं हो पा रही थी या आपको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था तो उसमें आपका कसूर नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं, अगर आपके अंदर कुछ मतलब चीज़ है और आप उसको सामने नहीं लाते, तो ये सरासर आपका कसूर है। मैं अपने स्टूडियो में बैठ के बोलता हूँ, अपने घर में बैठ के बोलता हूँ, मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक जाती है। आपकी आवाज़, आपका काम, अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ मुख्तलिफ कर रहे हो और कुछ बढ़ के कर रहे हो, वो दुनिया देखेगी। आपको किसी प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चौधरी साहब का कि चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, मुझे यहाँ पे जो है वो बोलने का मौका दिया। और ये छोटी सी बातें थी, इन पे अमल कर लीजिए, आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।